सेंटर में क्या होता है? साइड पे इधर मास आएगा, इधर नंबर आएगा, इधर ही बोल रहा है, इधर मल्टीप्लाई है, उधर भी मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करना है, उधर डिवाइड बाय डिवाइडिंग इट बाय नंबर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इधर मास है तो इसलिए हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? विद द मास मोलर डिवाइड बाय calculate the number of atoms दी दिया था सोडियम सल्फेट। चलो अब बोलो कैलकुलेट द नंबर, वो भी निकालो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 10 grams of sodium sulfate। क्या है हमने पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि ये हमें नहीं गिवन क्या है? मास गिवन है, ठीक है। सो मूव फ्रॉम नॉन टू, आपने सिर्फ यही एरो फॉलो करनी है। ये एरो आपको किधर पे लेके जा रही है? ये वाली है। ये क्या कह रही है? डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, मतलब कोई और भी नहीं बोलेगा एक्सेप्ट दीजिए। मास कितना होता है? हाँ जी पुत्र, सोडियम का मास कितना होता है? नंबर कितना होता है? स्कीम भी नहीं पता? So atomic mass of sodium is 23. सुन लो, hi, hello, listen, BBC News of France, नेगा नागा, नागा is for sodium, ठीक है। कितना नंबर आया? 11। 11 नंबर आया, 11 is odd, तो इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके +1 करना, ठीक है। 11 into 2 22 + 1 is 23, 23 into प्लस सल्फर का मास, इसी सीन से हमें निकालना है, ठीक है। नेगा नागा आगे आ जाना मैजिस्ट्रेट, ऑल सिली पीपल शुड इज सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का नंबर 32 है, ठीक है। और मास कितना हो जाएगा? डबल। इवन का हमने सिर्फ डबल करना है, इवन का सिर्फ डबल करना है, ऑड का डबल करके 1 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 16, 16 into 4 is 16, ठीक है। 3 to the 6, 46 plus 32 plus 16 कितना आएगा? 140, ठीक है। 1770 हाइड्रोजन का 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का हम लेते हैं 55.5 एंड व्हाट इज 7 इज नाइट्रोजन, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ +1 करेंगे, बट हम +1 नहीं करते, ठीक है। नाइट्रोजन का 40, तो 10 ग्राम मास आ गया। 10 को हमने क्या करना है? डिवाइड बाय दी मोलर मास, इसमें कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स में। अभी हम मोल तक पहुंचे हैं, पार्टिकल्स के लिए फिर हमें आगे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना है। कौन सी एरो है? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। सॉल्व करो, आंसर बताओ, सॉल्व कीजिए भी नहीं। ये 0 मैंने इसके साथ ऐड कर दी है, ठीक है। अब आपने 6 को डिवाइड करना है विद 142,
ठीक है माधव? 42.42 हाँ जी, क्या है आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताइए बेटा। 42.5 ये तो 23 समथिंग है। 0.4 23.5 है। हाँ तो उसका ठीक है, 23.5 ही है। हाँ वही 23.5 है ये। अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो बस। कितना आंसर आया हमारा? 0.425 4.25 into 10 raised to power 24 0.425 चलिए, जीरो नहीं लिखना था हमें, एक डिजिट आगे करके लिखना है। हाँ, पॉइंट को भी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ना फिर। जीरो से नहीं स्टार्ट करने हमें, डेसिमल जब लिखने हैं तो वो नंबर के साथ लिखने हैं, जीरो के साथ नहीं लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? हाँ जी, number of valence combining capacity of an element, or how we can write this definition as number of electrons used or gained by an element during the chemical combustion. ठीक है, तो whatever definition you can write कि कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के लूज या गेन किए हैं जब उसने दूसरों के साथ कंबाइन। ठीक है, इसी चीज को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एंड दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब उसके साथ कंबाइन किया तो वो कितने नंबर के साथ। ठीक है, एंड वैलेंसी इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। Don't write valency as -1, -2, +3. No. क्या? हाँ, आपने गेन और लूज नहीं लिखना, कैटायन या आयन नहीं बनाना है। कितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए आपने सिर्फ वो बताना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसके एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? पोटेशियम PO4 is phosphate। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है K3PO4। अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की कितनी वैलेंसी है? देखिए उस फॉर्मूला को देखिए, अपना मत सोचिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो पोटेशियम की कितनी वैलेंसी। यानी कि जब मैंने किसी की वैलेंसी देखनी है, देखो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, कुछ ऐसे करके फॉर्मूला बना होगा, जहाँ पर पोटेशियम के नीचे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा, दैट मींस 1 है।
PO4 के नीचे 3 होगा। जब मैंने इसको क्रिस क्रॉस किया तो ये 3 इस K के पास आया होगा और ये PO4 के पास 1 आया होगा। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ होगा तभी ये फॉर्मूला बना। तो पोटेशियम के नीचे मैंने क्या लिखा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है। आई बात समझ, समझ आया? कैसे निकालनी है, नहीं कुछ भी करना, सीधी निकालनी है। जिसकी पूछी है उसके साथ वाले जो एलिमेंट है उसका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको K की पूछी, K के साथ लगा हुआ PO4, PO4 का कितना नंबर है, कितना नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है ना उसका, तो K की वैलेंसी कितनी है, 1 नहीं है। जिसकी पूछी है उसके साथ वाले एलिमेंट के नंबर देखो। समझ आई बात? क्या आज पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, if you are asked about the valency of sulfate, ठीक है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3, पता चल गया कैसे देखनी है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 1 नहीं है, सल्फेट के साथ कुछ नहीं लगा। वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट, वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट 2, कैसे 2, ये CO3 1, ठीक है, HCO3 का ये वाला नंबर होगा। अगली बात समझ, ब्रैकेट बिना भी आ सकती है, हाँ ब्रैकेट के बिना, मैं तो ये आपको ब्रैकेट लेके इसलिए बता रही हूँ कि इसके साथ 1 लगा होगा, ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट के बिना भी वैल्यूज आएंगे। अब अगर मैं थोड़े से और एग्जांपल्स देती हूँ आपको, थोड़े से हायर एग्जांपल्स देती हूँ। मैम जो यूज करते हैं वो मेटल होते हैं, हाँ जी बेटा, जो यूज करते हैं वो इधर मेटल। The special type of electron is known as metal and its main electron which is known as non-metal. अब मैं आपको दूसरा ये दोनों ही करते हो, जो नहीं करते हैं, हाँ they are non-metal. Write down. Valency of Mg 2. Valency of barium 1. Valency of NH4 1. NH4 को और क्या कहते हैं हम, अमोनियम आयन, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। वैलेंसी कैसे देखनी है किसी की, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ठीक है, 1 और 2 नंबर्स हमने लिखे हुए हैं तो आपने इजीली देख लिया। बट व्हाट इफ की अगर वैलेंसी जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दी हुई है, तो वहां से आपने कैसे डिड्यूस करना है। लाइक कॉमन एग्जांपल्स हम लेते हैं, आयरन देखते हैं ना, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अब इस वाले F की वैलेंसी कितनी है, इस वाले F की वैलेंसी कितनी है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको कहूं कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, विद इट्स क्लोराइड, विद इट्स सल्फेट, विद इट्स फॉस्फेट, आपने इन दोनों का फॉर्मूला लिखना है इन तीनों के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ये गिवन है Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, 2 और 3 से आपने डिड्यूस कर लिया कि ये तो इनकी वैलेंसीज हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 लिख ली, इसकी वैलेंसी 3 लिख ली। अब इसके साथ इसका पहले क्लोराइड बनाते हैं दोनों का,
क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे, इसकी कितनी है Cl, तो दिस इज FeCl, ठीक है। अब इसकी लिखते हैं, इसका भी क्लोराइड ही लिखना है हमने, so this is 3 सिमिलरली दूसरे बाकी दो बनाइए, बाकी दोनों बनाइए SO4 एंड PO4। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 के ऊपर कितना चार्ज आता है बेटा, ये जब तक आयंस नहीं लर्न करोगे नहीं होगा क्लियर। ये आपने खुद लिखने हैं, ये मैंने नहीं बताने हैं आपको, ये ना गिवन होंगे पेपर में। कहाँ SO4 नेगेटिव होता है, हाँ तो प्लस माइनस ही कंबाइन करेंगे, एक देगा तो दूसरा लेगा ही, वो बता रही हूँ मैं आयंस होते हैं। वैलेंसी जब लिखनी है आपने फिर साइन ही लेने और फिर टूथ नहीं लेना। लिखिए Fe दोनों एक है और दोनों Fe के फॉस्फेट बनाओ क्विकली, दोनों Fe के फॉस्फेट बनाओ, दोनों Fe के सल्फेट बनाओ, सॉरी हाँ फॉस्फेट एंड सल्फेट। यहाँ पे चेंज हो जाना है बस, और क्या है। यहाँ पे पहले Fe अब SO4 ले लेते हैं, ये वाले Fe की वैलेंसी कितनी है SO4 की। अब देखो जब दोनों चीजें सेम सेम आ गई कॉमन वाली, ये बन गया Fe2, ये बन गया SO4 2, तो 2 2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी FeSO4, ठीक है। इसका लेकर लेते हैं, हाँ जी कॉमन लेके हाइड कर देते हैं, हाँ जी हाइड कर देना, हमने दिखाना नहीं है कि हमने 2 कॉमन लिया या 4 कॉमन लिया, जितना भी कॉमन लिया, हाँ जी ठीक है। इसकी हाँ वैल्यू नहीं देनी, जो 2 कॉमन लिया वो नहीं दिखाना है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें एक 2 एक 3 है, एक 2 है एक 3 है, दोनों जो है वो कॉमन तो आ नहीं रहे, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फेट का फॉर्मूला बोलिए माधव, ठीक है। आगे सबका विनीत कहाँ लिखा आपने, पेपर में भी ऐसे कर लेना, देखने की जरूरत क्या है आंसर शीट पे। Fe3 हाँ जी क्या बेटा, बेटा मैं वही बता रही हूँ, नहीं लिखना, यू आर नॉट फोकसिंग, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, नाम कुछ लिख रहे हो ऑफिस में, ठीक है। Fe3PO4 twice and FePO इसकी वैल्यू इसकी नंबर सेम है, सही है हाँ जी, इसके नंबर सेम है, इसमें हाइट दिया ना, नहीं इसमें कोई भी नंबर दिया है सेम, क्या सेम ऐसे इसके दिया 4 दिया, नहीं होगा, दोनों में 4 दिया, फिर दोनों हो सकते हैं, ये लोग 4 लिया, दोनों 4 कट जाएंगे, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं 4 आता है, बट हमें तो पता ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, CO2 बनेगा ना, ठीक है। हम ये तो फॉर्मूला कभी नहीं लिखते कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ जी उसमें से आपने 4 कॉमन ले लेना, ठीक है। सपोज कोई भी एलिमेंट हो जाए ऐसे, ठीक है, तो आपने 4 कॉमन ले लेना, A1 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, तो A भी 2 बन गया, माइनस हो हाँ जी माइनस हो या 4 हो कॉमन कॉमन क्या बेटा, हाँ जी ठीक है। चलिए
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास नाउ। अब मास के लिए स्कीम वाली चाहिए, मैं लास्ट टाइम स्कीम बता रही हूँ, दूसरे उसमें नोट करनी है। यू कैन हाय हेलो लिसन बी बी न्यूज ऑफ मेगा नागा मैजिस्ट्रेट और silly people should clear arithmetic paper क्या हाँ जी बता पेपर ठीक है। पी फॉर पोटाशियम लिखते हम के हैं पर है तो पोटाशियम लेना। आई इज फॉर हाइड्रोजन ओके। चलो सिमर स्कीम बोलो बेटा, स्पीक आउट द स्कीम, इससे देख के बोलो। हाँ जी अब ऐसे बोल बिना देखे इधर एक हाँ जी लिसन फ्रांस न्यूज़ किसकी है, फ्रांस की है। मैजिस्ट्रेट ओके वॉल वेरी ठीक है। सो नाउ हाई इज फॉर हाइड्रोजन, हेलो इज फॉर हीलियम, एल आई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके साथ हमने ई लगा दिया तो ये बेरिलियम ठीक है। कार्बन सी न्यूज नाइट्रोजन सोडियम नेट्रियम उसका लेते हैं। मैजिस्ट्रेट मैग्नीशियम और SI E should S Cl fluorine Ar argon ठीक है। P potassium Ca calcium सिलिकॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम एंड कैल्शियम ठीक है। विनीत बोलो एक बार दोबारा स्कीम साथ साथ में बोलते हैं। चलो राइट एलिमेंट बोल एलिमेंट्स बोलिए आएगा हाइड्रोजन next is chlorine sodium
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है, इनकी नंबरिंग इट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ऐसे ही हमने बोलने हैं और ऐसे ही हमने लिखने हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये मैंने 1 to 20 जो लिखा है, दीज आर देयर एटॉमिक नंबर। अब अगर किसी का मास लिखना है तो एक्सेप्शन ऑफ 1 7 एंड 7, बाकी सब के लिए हमने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं? इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1। एक्सेप्शन फॉर हाइड्रोजन, use नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन का हमने लिखना 35, नाइट्रोजन का लर्न कर लो 14, हाइड्रोजन का 1। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका कीजिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम चेक करो कहाँ पे है, ये रहा, कितना नंबर है? 13 इज इवन और ऑड? odd ऑड के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे? 27 मल्टीप्लाई बाय 1। कितने एल्युमिनियम लगे हैं? 2 27 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 नेक्स्ट, SO ये SO4 बाहर 3 का मतलब क्या है कि SO4 कितने हैं? 3 है। SO4 कितने हैं बेटा? देयर आर 3 SO4। ठीक है, तो SO4 ये जो 3 है ये हमने बाहर पहले लगा दिया कि जो भी हम अंदर नंबर्स लिखेंगे वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 3। सल्फर, वेयर इज सल्फर? check where is sulfur? 16 multiply by 2। where is oxygen? 8। ठीक है, 8 is even or odd? even को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। 8 2 जा 16। कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 16 into 4। now calculate it। 16 4 जा 64। ठीक है, 3 into 6 and 96। ठीक है, 3 into 96 करना है प्लस 7 into the 14 and 44। तो इसको सॉल्व करो एंड कैलकुलेट द मास। बाकियों का भी देख ले सेम आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, व्हाट इज द मास बेटा? बाकियों का कितना आया? 340। so the answer is 342। साथ में हमने क्या लगाना है? grams u और AMU। हाँ जी बेटा 342। कैसे? ठीक है बेटा, अब मैं ये रब करने लगी हूँ, अब इसके बिना हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, होमवर्क लिख लो। होमवर्क अभी लास्ट पेज में आता है आपका जीरो भी है। जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, इन तीनों को आपने घर से सॉल्व करके लाना। और कोई कैल्शियम का भी कर लेते हैं। इसको बेटा 17 क्लोरीन वाला हम लेते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास 35। हाँ जी।